छलावा यानी एक ऐसी जगह जो कि प्रेत बाधित होती है, या यूँ कहें। हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर छलावा की दूसरी कहानी लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने छलावा की पहली कहानी सुन रखी है, अगर आपने नहीं सुनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर छलावा की पहली कहानी सुन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सुनते हैं छलावा की यह दूसरी कहानी। छलावा यानी एक ऐसी जगह जो कि प्रेत बाधित होती है। काफ़ी साल पहले की ये घटना है, जब उनके पिताजी एक सरकारी नौकर थे और सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में बतौर ड्राइवर एक सरकारी अफसर के गाड़ी पर नौकरी कर रहे थे। सरकारी ड्राइवर होने के कारण उन्हें हमेशा अपने साहब के साथ अलग अलग शहरों में आना जाना पड़ता था। कभी कभी तो उनके पिताजी 3-3 दिन तक घर नहीं आते थे। ऐसे ही एक रोज़ वो अपने साहब के साथ दूसरे शहर उनके घर उन्हें छोड़ने चले गए थे, और जब 2 दिन बाद वो घर वापस आए तो काफ़ी बीमार लग रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि कैसे वो एक छलावा के अंदर फंस गए थे और फिर कैसे माँ काली के आशीर्वाद के कारण वो जिंदा बचे थे। ये आप बीती उन्हीं के अनुभव पर आधारित है। उनकी इस आप बीती को मैंने कहानी में रूपांतरित किया है। तो आइए अब आगे की कहानी मैं आपको उनके नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम गजराज है। ड्राइवर की नौकरी करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए थे और काम की वजह से कई बार अनजान जगहों पर जाना हो जाता था। उस वक्त आज की तरह मोबाइल या जीपीएस नहीं हुआ करते थे। ये उस दिन की बात है जब मैं अपने साहब को छोड़ने उनके घर चला गया था। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी माताजी उस दिन 4 धाम यात्रा कर वापस आई हुई थी। घर जाते ही उन्होंने मेरे हाथ में कहीं का प्रसाद थमाकर एक कुछ धागा सा हाथ में ज़बरदस्ती बांध दिया। मेरा सारा ध्यान तब जल्द से जल्द वापस लौटने में था, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, यही कोई 150 या 200 किलोमीटर का। तो मैं वहीं पर थोड़ा कुछ खा पी कर साहब के घर से निकला। वहाँ से जाते वक्त माताजी ने फिर एक घड़ी किया हुआ कागज़ मेरे हाथ में थमाया और कहा कि इसे गाड़ी में रखना और इसकी एक छोटी सी फ्रेम बनाकर गाड़ी में आगे लगा देना। मैंने उस कागज़ को देखा भी नहीं कि वो क्या था। मैंने उसे वैसे ही अपनी जेब में रख दिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते मैंने गाड़ी की टंकी फुल की और उस शहर से निकल पड़ा, अकेला। शायद मेरे लिए वो दिन ही खराब था। वापस जाते जाते दोपहर को रास्ते में एक जगह गाड़ी का टायर पंचर हो गया। टायर चेंज करने में मेरा करीबन 1 घंटा चला गया। टायर बदली कर आगे जाने निकला तो कुछ किलोमीटर बाद एक घाट के रास्ते में घना ट्रैफिक लगा। आधे घंटे तक तो गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। पूछताछ की तो पता चला कि आगे कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। उस वक्त मुझे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया था और अब ऊपर से ये ट्रैफिक। शाम का वक्त हो चला था, ठंड के दिन थे तो आसपास ठंड भी बढ़ने लगी थी। करीबन आधे घंटे बाद गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे सरकनी शुरू हो गई। कुछ आगे जाने पर मुझे वहीं पर पहाड़ियों में रहने वाले कुछ लोग अपने परिवार के साथ जाते हुए नजर आ गए। मैंने उन्हें आवाज़ दी और पूछा कि आगे कितना ट्रैफिक है। उनमें से एक आदमी ने पीछे देखते हुए कहा, ठीक से तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी लंबी कतार दिखाई पड़ रही है। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे आराम की ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार गाड़ी चलाने के कारण मैं बहुत थका हुआ था। मैंने फिर उनसे पूछा, यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता? उस आदमी ने जवाब में कहा, नहीं, यही एक रास्ता है। मैंने निराशा भरे स्वर में उन्हें धन्यवाद दिया और वो लोग आगे चले गए। तब उनमें से 14-15 साल का एक लड़का कुछ आगे जाकर फिर से पीछे आ गया और उसने मेरे पास आते हुए कहा, बाबा ने ठीक कहा, यहाँ कोई पक्का रास्ता तो नहीं है, पर एक कच्चा रास्ता है। हम जिस कच्चे रास्ते से चल रहे हैं ना, उस रास्ते पर गाड़ी उतार दो तो आपको नीचे से थोड़ा घूम कर जाना पड़ेगा। कुछ गांव और जंगल का क्षेत्र लगेगा, पर आप यहाँ से काफ़ी आगे निकल जाओगे। इतना कहकर वो फिर उनकी पहाड़ी बोली बोलते हुए आगे चला गया। कुछ देर सोचकर और चिढ़कर मैंने गाड़ी को सड़क से कच्चे रास्ते पर उतार दिया और उसी कच्चे रास्ते से आगे जाने लगा। कुछ किलोमीटर जाने पर मैंने एक गांव पार किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब अंधेरा बढ़ने लगा है। वहाँ आसपास के लोगों से पूछते हुए मैं फिर आगे बढ़ा।
आगे मुझे दूसरा कोई भी गांव नहीं दिखाई दिया और देखते ही देखते अंधेरे की काली स्याही उजाले में घुलनी शुरू हो गई। आगे बढ़ने के साथ ही आसपास की झाड़ियाँ भी घनी होती जा रही थी। शायद ये वही जंगल का इलाका था जिसके बारे में उस लड़के ने मुझे बताया था। मैंने आगे जाने से पहले खुद की तसल्ली के लिए एक जगह पर गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई। वहाँ सब कुछ बहुत शांत था। मैं उस अधूरे प्रकाश में दूर तक जाते हुए उस रास्ते का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे कहीं से मेरे कानों पर किसी के खांसने की आवाज़ पड़ी। एक बुजुर्ग सा इंसान पेड़ों में से पगडंडी के रास्ते कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें आवाज़ दी और दौड़ता हुआ उनके पास चला गया। बाबा, मुझे हाईवे के रास्ते पर निकलना है, क्या ये सही रास्ता है? उन्होंने मेरी तरफ देख फिर दूर जाते उस रास्ते की तरफ देखा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी और फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, यहाँ से हाईवे की सड़क लगती तो है, पर इस वक्त ये रास्ता सही नहीं है। तुम वापस पीछे चले जाओ, और वैसे भी ये रास्ता गाड़ियों के लिए नहीं है, कच्चा है। तुम गाड़ी को तेज भी नहीं चला पाओगे, रास्ते में फंस जाओगे। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि पहले से ही काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया है और अब ये आदमी मुझे 10 से 12 किलोमीटर वापस जाने के लिए कह रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बार देखा है कि आदमी गुस्से में, घमंड में हमेशा गलत निर्णय लेता है, गलत का चुनाव करता है। मैंने भी वही किया। मैंने उस आदमी की बात नहीं सुनी और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उन्हें धन्यवाद बोलकर जाकर गाड़ी में बैठ गया। सोचा कि अगर हाईवे आगे ही कहीं है तो खामखा पीछे जाने में क्या मतलब। मैंने सीधे गाड़ी चालू की और उसी रास्ते से जाने लगा। मैंने पीछे भी देखा तो वो बुजुर्ग वही खड़े होकर मुझे देख रहा था। अब रास्ता खराब होने के कारण मैं उस वक्त 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। देखते ही देखते रात हो गई। आसपास का सब कुछ काले घने अंधेरे में डूब गया। ठंड के कारण आसपास कोहरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने हेडलाइट शुरू की और उस कोहरे से भरे अंधेरे को काटते हुए मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक से कोई चीज़ बहुत ज़ोर से मेरी गाड़ी से टकरा गई। एक बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई और गाड़ी झटका खाकर बंद पड़ गई। गाड़ी की हेडलाइट भी अपने आप बंद हो गई। अब तक गाड़ी की मोटर की आवाज़ कानों पर पड़ रही थी। शायद इसलिए आसपास के अंधेरे का, गहरे सन्नाटे का एहसास नहीं था। लेकिन गाड़ी बंद पड़ते ही सब तरफ सन्नाटा छा गया। लगा जैसे एकदम से मेरे आसपास गहरा अंधेरा फैल गया हो। ठंड के कारण मैंने गाड़ी के शीशे ऊपर कर रखे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। आसपास ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक हुए टकराव से डर के मारे मेरी सांस तेज़ हो गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कुछ खटपटाहट कर मैंने फिर से किसी तरह हेडलाइट चालू कर दी, लेकिन जहाँ तक हेडलाइट की रोशनी जा रही थी उसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हेडलाइट गहरे काले सन्नाटे में डूबे हुए अंधेरे के अंधकार को मिटाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हो। इतने सालों के अनुभव से मैं इतना तो जान चुका था कि कोई भारी चीज़ गाड़ी से टकराई है, बस पता नहीं कि वो कोई इंसान था या कोई जानवर। कुछ एकदम से सामने आकर टकरा गया था। मैं आसपास किसी हलचल या किसी आवाज़ की अपेक्षा में कुछ देर चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने बाहर जाकर देखने का निर्णय लिया। हिम्मत कर मैंने हल्के हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अचानक आई बाहर की ठंडी हवा से मेरा शरीर कांप उठा। मैंने धीरे से एक कदम बाहर रखा और गाड़ी के दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। चारों ओर शांत और बस गहरा अंधेरा था। वहाँ आसपास जो बरगद के पेड़ थे उन पर शायद उल्लू बैठे हुए थे। बीच बीच में उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। रात के अंधेरे की काली स्याही ने आसमान को इस कदर रंग दिया था कि वो देख मैं सोच में पड़ गया कि कहीं मैं किसी भूतिया जगह तो नहीं आ गया। मैंने वहीं खड़े होकर पीछे की ओर देखा तो पीछे इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मेरे पास टॉर्च भी नहीं था। मैं पीछे के घने अंधेरे में बस देखे जा रहा था, एकटक, जैसे वहाँ की हवाएं चीख चीख कर मुझे कह रही हो कि यहाँ से लौट जाओ। मैं गाड़ी के आगे की ओर जाने लगा। पता नहीं गाड़ी से क्या टकराया था। 2-4 कदम आगे जाकर देखा
तो वहाँ एक 6-7 साल का लड़का बेजान सा पड़ा हुआ था। वो देख मैं बहुत घबरा गया। ये लड़का कौन है और इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा था? उसे वैसे पड़ा हुआ देख मैं लगभग रोने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं दौड़कर उसे उठाने के लिए उसके पास चला गया और उस लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे आसपास के अंधेरे में से कहीं से कोई गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई गूंजती हुई आवाज़। कोई औरत कुछ गुनगुना रही थी। मैंने अपने आसपास देखा। घनी झाड़ियों की सिवाय वहाँ कुछ भी नहीं था। ऊपर ऊंचे पेड़ों की तरफ देखा, लेकिन जंगल होते हुए भी वहाँ के पेड़ किसी मुर्दे की तरह एकदम शांत और स्थिर थे। और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने फिर से नीचे देखा और अब वो लड़का मेरे हाथों में नहीं था। वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं हैरान होकर सिर्फ यहाँ वहाँ देखने लगा। अभी अभी एक लड़का मेरे हाथ में था और अभी पल में वो कहाँ चला गया। एक अजीब सी डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसी पल मुझे किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने देखा कि वो लड़का रास्ते के किनारे की झाड़ियों से निकलकर दौड़ता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। अरे रुको, रुको तो! मैं बस उसे आवाज़ देता रहा और वो अंधेरे में धुंध में कहीं गायब हो गया। दौड़ता हुआ आसपास की घनी झाड़ियों में पेड़ों में कहीं चला गया। मैं तब सड़क के किनारे जाकर रुक गया। मेरे पाँव आगे बढ़ ही नहीं रहे थे क्योंकि आगे सिर्फ घना अंधेरा था। मैंने सोचा कि यह सब बहुत ही अजीब है। वैसे भी मैं वहाँ जाकर देखकर क्या करूँगा। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। पिशाच भूत का पता नहीं, लेकिन यही रुका रहा तो कोई जानवर ज़रूर मुझे मार देगा। और उस पल मुझे कहीं से फिर वो गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई दी। किसी तरह की गाने की आवाज़ थी वो, पर ऐसी सुनसान जगह पर इतने घने अंधेरे में कौन गा रहा था? आसपास कहीं कोई भी तो नहीं था, पर वहाँ जो कुछ हो रहा था बहुत ही अजीब और भयानक था। मैंने सामने की धुंध में ध्यान से देखा। कोई था वहाँ, कोई औरत। ये जगह सच में अजीब है। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगा। 3-4 बार प्रयास करने के बाद गाड़ी चालू हो गई और तब जाकर मेरी जान में जान आ गई। उस आदमी ने शायद सच ही कहा था कि रास्ता सही नहीं है। मैं वहीं रुककर सोचने लगा कि क्या करूं, आगे जाऊं या वापस गाड़ी मोड़ लूं। तभी कोई चीज़ धड़ाम से गाड़ी के ऊपर आ गिरी। उस आवाज़ से मेरा दिल बैठ गया। शरीर में एक तेज झटका सा लगा और उसी के साथ शरीर कांपने लगा। अब मेरे दिमाग में एक साथ कई सारे विचार चल रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट और गाड़ी फिर से बंद पड़ गई थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की खटपट शुरू की और अगले ही पल तेज़ी से हेडलाइट चमकी और बुझ गई। पर इस चमकी रोशनी में मैंने देखा कि आगे रास्ते पर कोई इंसानी सी आकृति मेरी ओर ही चल कर आ रही थी। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या है, पर मेरा दिमाग तर्क लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो आकार किसी औरत जैसा है। उस घने कोहरे में उसका एक धुंधला सा आकार नजर आ रहा था। मैंने तब निर्णय ले लिया कि पीछे जाना ही ठीक होगा। इस बार मैंने गाड़ी की हेडलाइट चालू नहीं की और किसी तरह गाड़ी को पीछे मोड़ लिया। उस परछाई की ओर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। रह रहकर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था कि कहीं मैंने सच में कोई गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, मैं कहीं किसी भूतिया जगह तो नहीं आ गया। वहाँ से कुछ दूर पीछे जाने के बाद मैंने हेडलाइट चालू कर दी और पहले से थोड़ा तेज जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो रास्ता इतना खराब था कि मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं गाड़ी कीचड़ में कहीं फंस गई तो वहाँ से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा और फिर मुझे पूरी रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। दूर दूर तक वहाँ कोई घर, कोई मकान नहीं था। सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ 2-4 ही मिनट हुए थे कि मुझे सामने फिर कोई औरत रास्ते पर एक तरफ से चलती हुई दिखाई दी। मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन मैंने गाड़ी को फिर से तेज चलाया और उसके आगे निकल गया। कुछ भी कर मुझे उस जंगल से बाहर निकलना था। मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। क्या ये साया सच में है या मेरे दिल में डर बैठ गया है। आसपास का माहौल एकदम शांत था।
और मैं अपने आप को बार बार समझा रहा था। फिर से कुछ दूरी पार करने पर अचानक वही छोटा लड़का तेजी से दौड़ता हुआ मेरी गाड़ी के सामने से गुजरा। उसे सामने आता देख मैंने गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाया। न जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। पता नहीं ये लड़का, ये औरत कौन थी और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे, वो भी इस घने जंगल में, इतने अंधेरे में। मैं गाड़ी को आगे भगाता, तभी वही औरत झाड़ियों में से आकर मेरी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। इस बार मैंने गाड़ी की हेडलाइट बंद नहीं की। मैं देखना चाहता था कि आखिर वो क्या कर रही है। वो बस रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी, चुपचाप। और फिर उस औरत ने सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर बड़े अजीब तरीके से मेरी ओर देखा। वो तब कुछ गुनगुनाने लगी थी। उसकी हल्की सी आवाज़ मेरे कानों पर पड़ रही थी। उस औरत का चेहरा काफ़ी झुर्रियों से भरा हुआ था। हेडलाइट की रोशनी में झुर्रियाँ साफ साफ दिखाई दे रही थी और बाहर की ओर निकली हुई भूरी आंखें एकदम खुली हुई चमक रही थी। उसकी चमड़ी किसी छिपकली की तरह थी, पीली और कहीं लाल। बड़ा ही अजीब सा दृश्य था वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो एक भयानक सी मुस्कान के साथ कुछ अजीब सा गुनगुनाई जा रही थी। एक अनजान डर मेरे दिल में घर कर रहा था। लग रहा था जैसे कुछ डरावना होने वाला है। फिर अचानक से गाड़ी की मोटर और हेडलाइट बंद हो गई। घबराकर मैंने कुछ खटपटाहट कर हेडलाइट चालू की और देखा तो अब सामने से वो औरत कहीं गायब हो गई थी। वो देख मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, पर तब अचानक से मुझे बहुत गर्म होने लगा। आसपास भयानक ठंड होने के बावजूद भी मुझे पसीना आ रहा था। मैंने गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक, एक्सीलेटर दबाने तक की मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। लगा जैसे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। मुझे एकदम से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरे शरीर पर किसी तरह का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी भट्टी के अंदर बैठा हूँ। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपने तरफ की दरवाजे की कांच नीचे की और बाहर सर निकाल कर भर भर के सांसें लेने लगा। गाड़ी से बाहर निकलने की तब भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे और तकलीफ होने लगी तो मैंने दूसरी तरफ का कांच भी नीचे किया और तब मुझे एहसास हुआ कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है और वो मुझे ही घूर रहा है। आंख के कोने से मुझे वो नजर आ गई थी, पर फिर भी पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस एहसास से मैं एकदम सीधा बैठ गया, स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रख दिए। अब मेरा शरीर हद से ज़्यादा कांपने लगा था। दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया। मैं उसकी बारीक से बारीक हलचल को भी महसूस कर पा रहा था। गाड़ी में एक हल्की पीली लाइट जल रही थी और उस पल मुझे पीछे से फिर वही गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। मैं थरथराता हुआ, कांपता हुआ बस बैठा रहा। मैंने तिरछी नज़र से उसे देखने की कोशिश की। वो कोई विधवा औरत थी। बदन पर सफ़ेद साड़ी थी, बाल खुले हुए थे, माथा एकदम सफ़ेद था, चेहरा रूखा सूखा और चमड़ी एकदम छिपकली जैसी, और चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। उस डरावने एहसास से मेरे शरीर पर बार बार रोंगटे खड़े हो रहे थे। लगा जैसे शरीर वहीं पर जम गया हो। मैं उसे पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक से उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं भी थोड़ा चौकन्ना हो गया, एकदम सीधा बैठ गया। मेरी गर्दन एकदम सीधी सामने की ओर थी। पीछे से उसकी सरकने की, हलचल की आवाज़ सुनाई दी। मेरा पसीना पानी की तरह बहने लगा था। मैं समझ गया कि ये कोई प्रेत या चुड़ैल है। ये सोचकर मेरा शरीर एक बारगी फिर से काँप उठा। मेरी सांस अब फूलनी शुरू हो गई थी। मन ही मन में मैं भगवान का नाम जपने लगा। पता नहीं कैसे, पर मैंने कभी माँ काली का नाम नहीं लिया था और नहीं माता काली को मैं पूछता था, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप ही माँ काली का नाम जपने लगा। मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक बार उसे देखना चाहा और हल्के से नज़र उठाकर सामने मिरर में देखा। वो भी मिरर में मुझे ही देख रही थी। उस पल हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वो औरत हल्की सी डरावनी मुस्कान देकर मंद मंद खिंची खिंची सांस लिए हंसने लगी। उसकी उस शैतानी भयानक नज़र को देख मेरा खून एकदम से ठंडा पड़ गया। अजीब सी सरसराहट मेरे अंदर दौड़ गई। उस नज़र में मौत का भय था और वो अपना मुंह पूरा खोल के हंसते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगी।
वो सब कुछ सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने किसी तरह गाड़ी का दरवाज़ा खोल बाहर जाने की कोशिश की और फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर बेजान सा हो गया है। मैं उठने की कोशिश में गाड़ी के सीट से नीचे लुढ़क गया और लुढ़कते हुए रास्ते से नीचे चला गया। मैं किन्हीं पैरों के पास पड़ा हुआ था। पता नहीं वहाँ क्या था। मैंने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़र धुंधली होती गई। वो गुनगुनाहट दूर कहीं से अब भी कानों पर पड़ रही थी। मुझे लगा कि मेरे पास वही चुड़ैल खड़ी है। मैंने अपनी आंखों पर जोर डाला। लगा जैसे आंखों के सामने तेज रोशनी से हो गई है, जैसे एकदम घना कोहरा छा गया हो, और मैं उस तेज प्रकाश को देख नहीं पाया और वहीं पड़े पड़े अपना होश खो बैठा। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी पुराने बिस्तर में एक खाट पर सिकुड़ के लेटा हुआ था। नज़र उठाकर देखने की मुझ में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी, पर एक अजीब से एहसास से कुछ देर बाद मैं झटके से उठकर बिस्तर में बैठ गया और उठते ही मैंने गहरी सांस लेना शुरू किया। मैंने वहाँ जो भी देखा था वो सब कुछ वहाँ से गायब हो चुका था। फिर मैंने देखा कि मेरे बाजू में एक आदमी खड़ा था। ये वही आदमी था जो शाम के वक्त मुझे रास्ते पर मिला था। उसने मुझे काली चाय जैसा कुछ पीने को दिया और गंभीर आवाज़ में कहा, पी लो इसे, बुखार उतर जाएगा। मेरे हाथ तब भी थरथरा रहे थे। मैं किसी तरह दीवार के सहारे उठकर बैठ गया और उस काले पीले पानी को पीने लगा। फिर वो आदमी भी एक जगह पर बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, मैं तुम्हारी लाश को ढूंढने जंगल में गया था, पर देखा कि तुम्हारे सांसें चल रही थी, इसलिए फिर तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया। वो चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, पर तुम्हारी शर्ट की जेब में कुछ था जिसने कल रात तुम्हारी जान बचाई है। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा था, क्योंकि उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी और कहा था कि ये रास्ता सही नहीं है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए एक कागज़ खोलकर मुझे दिखाया जिसमें माँ काली की तस्वीर थी, और उन्होंने कहा, यही है जिसके कारण कल तुम्हारी जान बच गई है। वो वही कागज़ था जो हमारे साहब की माताजी ने मुझे गाड़ी में रखने के लिए दिया था। माँ काली की एक छोटी सी तस्वीर थी वो। उस तस्वीर को देख मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और माँ काली की तस्वीर को प्रणाम किया, और तब रात का वो सब मंजर किसी तस्वीर की तरह मेरी आंखों के सामने से सरकता चला गया। सबसे आखिर में मैं जिन पैरों के पास पड़ा था वो पैर गहरी नीली रोशनी से चमक रहे थे। पता नहीं वो क्या था, पर मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर माँ काली के पैर थे या उनका कोई अंश था। शायद इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पाया। मैंने उस आदमी को भी ये सब बताया। तब उस आदमी ने कहा कि किसी और की श्रद्धा के कारण आज तुम्हारी जान बच गई है। तुम्हारी अपनी श्रद्धा होती तो शायद माता तुम्हें दर्शन भी दे देती। माता के दर्शन करना इतना आसान होता तो कोई भी उसे आसानी से प्राप्त कर लेता, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुमने भले ही उसे अनजाने में पुकारा होगा, लेकिन वो तुम्हें बचाने वहाँ आ गई थी। अब चुड़ैल की कहानी भी कुछ उस तरह की है। काफ़ी साल पहले उस चुड़ैल ने आसपास के गांव के लोगों का जीना हराम कर दिया था। मतलब तब वो चुड़ैल नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। आए दिन वो लोगों से झगड़ा किया करती थी। किसी भी बात पर मरने मारने पर उतर आती थी। उसका पति उसे बहुत समझाता था, पर वो खुद उसे समझाकर थक गया था। और फिर एक रोज़ उसी जंगल में एक जानवर के हमले में उसके पति की मौत हो गई। उस बात का उसे बहुत गहरा सदमा लगा। लोगों को ये लगा कि शायद अब ये सुधर जाएगी, पर वो तो और भी पागलों जैसे करने लगी। फिर उसके कुछ दिनों में उसका बेटा कहीं गायब हो गया। उसे लगा कि गांव के लोगों ने जानबूझकर उसे तकलीफ देने के लिए बेटे को गायब किया है, पर किसी ने उसके बेटे को जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया था। जब उसे ये पता चला तो वो भी अपने बेटे को ढूंढते हुए जंगल की ओर चली गई, और फिर वो दोनों कभी वापस नहीं आए। काफ़ी दिनों बाद कुछ लोगों को उस औरत की सड़ी हुई लाश मिली। उसकी भी जंगल में मौत हो गई थी। उसके बेटे का तो कहीं पता नहीं चला। फिर अचानक एक रोज़ वो चुड़ैल लोगों को दिखाई देने लगी। रात रात में वो आसपास के गांव में घूमती रहती थी, कुछ गुनगुनाती रहती थी। उसके आने से पूरे गांव में एक तरह की मनहूसियत फैल गई थी। गांव के लोगों को रात रात में आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती। जो भी जंगल में फंस जाता था उसके साथ ज़रूर कुछ न कुछ बुरा होता था। खासकर रात के अंधेरे में वो एक भटकती आत्मा है।
इसलिए फिर गांव के पंडितों ने उस जंगल को चारों ओर से अग्नि से बांध दिया, मंत्र बाधित कर दिया, जिससे कि उन दोनों की आत्मा अपने दायरे में रहे। और आज भी लोगों को वो जंगल में घूमती फिरती दिखाई देती है। कहते हैं कि आज भी वो अपने बेटे को जंगल में ढूंढ रही है, पर माता का आशीर्वाद रहा था, इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं। दोस्तों, उस आदमी की कही बात पूर्ण रूप से सच थी। कभी कभी हम लोग बहुत ही बुरे हालात में फंस जाते हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते, पर उस दिन के बाद से मेरा ईश्वरीय शक्ति में विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर उस वक्त मैंने जाने अनजाने में माँ का नाम न लिया होता तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। और शायद यही कारण था कि मैं उस आत्मा के चंगुल से बच गया। उसी दिन तबीयत थोड़ी ठीक हो जाने पर मैं घर चला गया। मुझे 3-4 दिन तक बुखार रहा। जब मैं फिर काम पर गया तो मैंने अपने साहब को भी इस घटना के बारे में बताया। ठीक होते ही मैंने माता की तस्वीर को उस सरकारी गाड़ी में लगा दिया। जब मुझे फिर साहब की माताजी से मिलने का सौभाग्य मिला, तब तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझे माँ काली की तस्वीर न दी होती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तब उन माताजी ने मुझे बताया था कि उन्हें वो तस्वीर रुद्रप्रयाग में सिद्धपीठ काली मठ मंदिर से मिली थी। इसके बाद मैं खुद माँ काली के दर्शन करने काली मठ मंदिर चला गया था। माँ काली को समर्पित इस मंदिर में काली माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ माँ काली के एक श्री यंत्र की पूजा की जाती है। इस यंत्र को नवरात्रि के 8वें दिन मंदिर से बाहर निकाला जाता है और मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा ही आधी रात को श्री यंत्र की पूजा की जाती है। कालीमठ मंदिर यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ माँ काली के साथ साथ उनकी बहनें माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। कालीमठ मंदिर के इतिहास को लेकर ये मान्यता है कि देवताओं ने इसी स्थान पर माँ काली की उपासना की थी। उपासना से प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को वरदान दिया था और उस समय दैत्याधिपति रक्तबीज नामक राक्षस का प्रभाव तीनों लोकों में व्याप्त था। माँ काली ने इसी स्थान पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था और यहीं पर महाकाली मंदिर के गर्भगृह में समा गई थी। तब से यहाँ पर महाकाली श्री यंत्र की पूजा की जाती है। कालीशिला और कालीमठ माँ भगवती की असीमित शक्तिपुंज के रूप में स्थित है। कालीशिला माँ काली का प्रकाट्य स्थल है, जो कालीमठ माँ के अंतर्ध्यान स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ के लोगों में विश्वास है कि माँ दुर्गा शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का संहार करने के लिए कालीशिला में 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी और इसी स्थान पर शुंभ निशुंभ दैत्यों से परेशान देवी देवताओं ने माँ भगवती की तपस्या की थी। तब माँ प्रकट हुई और असुरों के आतंक के बारे में सुनकर माँ का शरीर क्रोध से काला पड़ गया और इसी कारण उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। माँ ने युद्ध में दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। ये भी किंवदंती है कि माता सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी शिलाखंड में लिया था। वही कालीमठ मंदिर के समीप माँ ने रक्तबीज का वध किया था और उसका रक्त जमीन पर न पड़े, इसलिए महाकाली ने मुंह फैलाकर उसके रक्त को चाटना शुरू किया। रक्तबीज शिला नदी के किनारे आज भी स्थित है और इसी शिला पर माता ने उसका सिर रखा था। कालीमठ मंदिर में एक कुंड है जो रजत पट श्रीयंत्र से ढका रहता है। शारदीय नवरात्रों में अष्टमी को इस कुंड को खोला जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जब महाकाली शांत नहीं हुई तो भगवान शिव माँ के चरणों के नीचे लेट गए और फिर जैसे ही महाकाली ने शिव के सीने पर पैर रखा, वो शांत होकर इसी कुंड में अंतर्ध्यान हो गई और इसलिए यहाँ के लोगों का यही मानना है कि महाकाली इसी कुंड में समाई हुई है। काली मठ में शिव शक्ति स्थापित है। तो दोस्तों, यह छलावा की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।